सिद्धार्थ ने जब उसे देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच ये वही बेताल था जिसके बारे में गौरी ने बताया था। गौरी ने तो उसे बताया था कि वो बहुत खौफनाक और किसी डायनासोर की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चलने से जमीन कांप रही थी, लेकिन अभी तो वह किसी बूढ़े इंसान की तरह दिख रहा था जो कि बेहद शांत था। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कह पाता, उस नागिन के बच्चे ने उससे कहा, वो जो सामने बैठा है वही बेताल है जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, बदले में तुम्हें बस मेरी मां से दूर रहना होगा। इतना कहकर वो बाज वहां से दूर जाने लगा। तभी पीछे की तरफ से एक भारी भरकम आवाज में उस बूढ़े बेताल ने कहा, ठहर जाओ नागिन के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इलाके में कदम रख दो, तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। जैसे उस बेताल की आवाज उस नागिन के बच्चे के कान तक पहुंची, वो तुरंत पीछे मुड़ा और जाकर उस बेताल के पैरों में गिर गया। वो कांपते हुए बेताल से माफी मांगने लगा। उसने उस बेताल से कहा कि वो तो बस सिद्धार्थ की मदद करना चाहता था। ये कौन है और तुम इसे अपने साथ यहां क्यों लेकर आए हो? बेताल ने नागिन के बच्चे से पूछा। ये वही लड़का है जिसने वीरानगढ़ में उस हवेली के शैतान की हुकूमत को चुनौती दी थी। इसे उस शैतान से लड़ाई लड़ने में आपकी मदद की जरूरत है, उसने बेताल को जवाब देते हुए कहा। तुम जितने अजीब हो, तुम्हारी बातें भी उतनी ही अजीब है। मुझे तो शक हो रहा है कि तुम्हारे सिर में एक बाज की अक्ल है या किसी उल्लू की। ये कल का आया ये लड़का हवेली के उस शैतान को चुनौती देगा। ताकतवर से ताकतवर भूत भी घुटने टेक देते हैं। तो ठीक है, तुम इस लड़के को मेरे पास भेजो। तुम यहां से चले जाओ और आइंदा से कभी यहां कदम मत रखना, बेताल ने उसे हिदायत देते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जब उस बेताल को देखा तो उसके दिमाग में बचपन में पड़ी हुई विक्रम बेताल की कहानी आने लगी। ऐसी ही एक बात उसे उस गधे के सिर वाले अजीब प्राणी ने बताई थी। उसने सिद्धार्थ से कहा था कि जब भी वो बेताल उसे कुछ बोलने को कहे तो उसे उस बेताल से बिल्कुल नहीं बोलना है, वरना वह उसके कोई काम नहीं आएगा। उसके कुछ बोलते ही वो बेताल गायब हो जाएगा और फिर जब उसकी मर्जी होगी तभी वो वापस लौट कर आएगा। सिद्धार्थ को उसकी बातें जैसे ही याद आई, उसने अपने मन को मजबूत कर लिया। अब चाहे वो बेताल उसे कुछ भी कहे, वो उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन ये सब कुछ क्या सचमुच इतना आसान होने वाला था? उस बेताल की ताकत को गौरी पहले भी सिद्धार्थ को बता चुकी थी, लेकिन गौरी ने उससे यह भी कहा था कि वो बेताल मारा जा चुका था। लेकिन सिद्धार्थ को अब पता चला था कि उस बेताल को मारा नहीं जा सकता था। खैर जो भी हो, सिद्धार्थ तो उसे वैसे भी नहीं मारना चाहता था। उसे तो उसकी मदद की जरूरत थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बेताल से मदद मांगे कैसे। बिना कुछ कहे वो वहां पर खड़ा भी नहीं रह सकता था। अगर उसे उस बेताल से कुछ पूछना पड़ा तो उसे कुछ तो कहना ही पड़ता। अब उसके पास लगभग 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा था। उसे इस बीच में ही उस बेताल से मदद लेकर शैतान से मुकाबला करने की स्ट्रेटेजी बनानी थी। हालांकि सिद्धार्थ बचपन से भी कभी इस बात को नहीं समझ पाया कि वो विक्रम बेताल वाला बेताल हमेशा भाग क्यों जाया करता था। तो क्या ये बात सच है कि ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ के साथ भी होने वाला था? ऐसा ही हो रहा था। ना जाने अभी और क्या क्या देखना बाकी है, सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा। सिद्धार्थ ने अपने मन में तो सोच लिया था कि वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इतनी आसानी से वो बेताल ऐसा होने देने वाला नहीं था। उसे तो बस सिद्धार्थ को किसी भी तरह से बोलने पर मजबूर करना था। खतरनाक तरीके से हंसते हुए उस बेताल ने कहा, आओ बच्चे आओ, मायावी जंगल और बेताल की गुफा के अंदर तुम्हारा स्वागत है। तुम तो सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो। एक मामूली से इंसान होकर तुमने इतनी हिम्मत दिखाई कि तुम बेताल की गुफा में चले आए। तुम्हें
जरा भी डर नहीं लगा? तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद तुम मेरे बारे में ठीक से जानते ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? और क्या तुम सचमुच उस शैतान का मुकाबला करना चाहते हो? तुम यहां चले कैसे आए? और तुम्हें यहां किसने बताया कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या तुम उसी नागिन के बच्चे के कहने पर यहां चले आए? कुछ तो बोलो, जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बेताल ने सिद्धार्थ से कहा। जब उस बेताल ने देखा कि उसके बार बार कहने का भी सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने सिद्धार्थ को तरह तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने अपने जादू से हाथ में एक आग का गोला बनाया और सिद्धार्थ के पैरों के पास फेंक दिया। सिद्धार्थ समझ नहीं पाया और इतनी देर में उसके आसपास आग लग गई। वो उछलकर उस आग से बचते हुए सर्कल के बाहर निकला। यूं तो सिद्धार्थ कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो मन ही मन उस बेताल को बहुत गालियां दे रहा था। वो उससे कौन सा उसकी जान मांग रहा था? उसे तो बस उस बेताल की मदद चाहिए थी, और वो भी किसी नेक काम के लिए। फिर भी वो बूढ़ा बेताल उसे जबरन बोलने पर मजबूर कर रहा था। उसका दांव काम नहीं आया। सिद्धार्थ ने उससे कुछ भी नहीं कहा। तुम जानते हो, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम कुछ कहो तो सही। तुम मेरे सवालों के जवाब ही नहीं दे रहे हो। तुम ही कहो, फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? उस बेताल ने सिद्धार्थ से कहा। जिस जगह पर सिद्धार्थ खड़ा था वो पूरी पथरीली जगह थी, लेकिन बेताल का इशारा होते ही अचानक वो जगह दलदली बनने लगी। अचानक वो पत्थर ऐसे पिलपिला हो गया जैसे कोई गीली मिट्टी हो। इससे पहले कि सिद्धार्थ खुद को संभाल पाता, वो घुटनों तक उस कीचड़ के अंदर समा चुका था। उसने अंदर घुसने से पहले उसी पथरीली जमीन का सहारा दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो भी बेताल की ही साजिश थी। उसने सिर्फ उसके पैरों के नीचे की जमीन ही दलदली कर दी थी। जिस दौरान सिद्धार्थ उस बेताल से जूझ रहा था, उस वक्त वीरानगढ़ के सभी लोग उस परिवार के उन लोगों को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे थे। कई लोगों को अब यह डर सता रहा था, कहीं वो चारों लोग भी आत्माएं भूत बनकर भटकने न लगे। गांव वालों ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी से उन लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया था। अर्थी के सामने एक आदमी नंगे पैर मटकी लिए हुए चल रहा था। उल्टा ढोल बज रहा था। गांव के बाहर अर्थियों को थोड़ी देर के लिए नीचे उतारा गया था और उन्हें कंधा देने वालों ने अपनी जगह बदली थी। उनके कुल के ही एक लड़के ने दोनों बड़े लोगों को अग्नि दी थी और बच्चों की लाश को दफना दिया गया था। अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी करने के बाद मिस्टर बजाज भी गेस्ट हाउस वापस लौट आए थे। नहा धोकर जैसे ही वो चाय पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर आए, गौरी ने उससे कहा, डैडी, जिंदगी तो सबकी दो पल की है, फिर हम लोग आखिर इस डर से क्यों जिए? आपको मुझसे वादा करना है कि अब आप मुझे सिद्धार्थ का साथ देने से कभी मना नहीं करेंगे। मिस्टर बजाज ने गौरी की बात मानकर उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। उधर जब बेताल ने देखा कि सिद्धार्थ उसके हर एक दांव से बच के निकला जा रहा था, तो वो उछलकर सिद्धार्थ की पीठ पर चढ़ गया और उसने कसकर सिद्धार्थ के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए और उसे जकड़ लिया। सिद्धार्थ से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छिपकली दीवार पर चिपक जाती है। सिद्धार्थ अपने आप को हिलाने लगा, लेकिन उस बेताल की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। सिद्धार्थ चाहकर भी उसे नीचे उतारने का कह नहीं सकता था। सिद्धार्थ अब समझ चुका था कि उसके भी साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा विक्रम के साथ एक बेताल ने किया था। उस गधे के सिर वाले जानवर ने सिद्धार्थ को पहले ही कहा था कि उसे चाहे जो हो, बेताल की बातों का जवाब नहीं देना। सिद्धार्थ को तो ये बात पहले से ही पता था। इसका मतलब सिद्धार्थ ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करने वाला था। उसका शक सही निकला। उस बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया था। तो क्या थी वो कहानी? क्या सिद्धार्थ उस बेताल को मना पाएगा? क्या वो बेताल के पूछे गए सवाल का जवाब दे देगा? क्या गौरी सिद्धार्थ की खोज में निकल जाएगी?
क्या सिद्धार्थ को दी गई मोहलत के अंदर वो अपना काम पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।